लेट्स रिवाइज अ फ्यू गुड क्वेश्चंस और उसके बाद में आज का टॉपिक शुरू करेंगे। देखो क्या बोलता है, 12 sin थीटा इज इक्वल टू 35 cos थीटा। तो बच्चों मैं इसको लिख देता हूं sin थीटा, क्या करने वाले हैं हम, ये cos थीटा को यहां ले लो, 12 को इधर नीचे ले लो, चलेगा ना। सो ये हो जाएगा बेटा sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 35/12, है ना। 35/12 ये होता है tan थीटा इज इक्वल टू 35/12। यस, वेरी गुड। एक ट्रायंगल बना देंगे हम लोग, ठीक है। इस एंगल को मैं मान लेता हूं थीटा, तो ये हो जाएगा 35 ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये हो जाएगा मेरा 12, ये हो जाएगा 12। सिंपल। अब मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा फिर, 47 37, ओके 37। यस, 35 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर करके मिलेगा, खत्म। अब बोल रहा है आपको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बताओ। सिंपली सॉल्व इट। क्या बोलता है साइन थीटा, 35/37 माइनस 12/37 अपॉन 35/37 प्लस 12/37। 35 minus 12 is 23/37 upon 35 plus 12 47/37। सॉल्व करेंगे 23/37, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 37/47, है ना। ये दो कट गया, व्हाट आर वी लेफ्ट विद 23/47। बोलो बात समझ आई सर सबको? 23 32 लिखा है आपने। अरे हाँ ठीक है, 23/37 सर सेम आंसर 23/47, that is your answer. Everybody clear? सर मगर everybody focus। देखो क्या बोलता है, tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई क्यू, tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई क्यू, ये गिवन है। आपको बोलता है कि ये कुछ तो है, ऐसे प्रूव करो, दिस इज इक्वल टू समथिंग समथिंग समथिंग, ऐसे प्रूव करने के लिए बोला है। अच्छा कैसे प्रूव करे, क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे, कोई हेल्प करेगा क्या मेरी, या बता दूं? यस सर डायरेक्ट LHS से अपन हम स्टार्ट कर सकते हैं, P sin थीटा माइनस Q cos थीटा। वो बोलता है कि सर LHS ले लो आप पहले और स्टार्ट करो, P sin थीटा माइनस Q cos थीटा डिवाइडेड बाय P sin थीटा प्लस Q cos थीटा, है ना। We will divided by cos थीटा। we will divide by Q cos थीटा से डिवाइड करेंगे, है ना। सर क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। ना तो वो बोल रहे हैं कि सर देखो हमारे पास किसकी वैल्यू है, tan थीटा की वैल्यू, ओके। सो सबको cos थीटा से डिवाइड करो, डिवाइड एवरीबॉडी बाय cos थीटा। कैसे, ऐसे P sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस Q cos थीटा अपॉन cos थीटा डिवाइडेड बाय P sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस Q cos थीटा अपॉन cos थीटा। क्या ये वैलिड है? बिल्कुल वैलिड मैथमेटिकल ऑपरेशन है, कोई टेंशन नहीं है, हर चीज को मैंने सेम चीज से डिवाइड किया, ठीक है बच्चों। तो फिर इसकी वैल्यू क्या है, tan थीटा, है ना। व्हाट इज दिस, दिस इज tan थीटा, दिस विल बिकम 1, दिस विल बिकम 1, cos थीटा कट हो जाएगा, बचेगा 1। सौम्य क्लास में ध्यान दे दे बेटा थोड़ा। ये हो जाएगा बच्चों tan थीटा, देखो sin बाय cos इज tan, ये हो जाएगा बच्चों वंस अगेन tan थीटा, है ना, और ये हो जाएगा बच्चों 1, करेक्ट। तो मुझे मिलेगा P tan थीटा माइनस Q डिवाइडेड बाय P tan थीटा प्लस Q। वेरी गुड, मेरे पास तो tan थीटा की वैल्यू है, सो P इंटू पी बाई क्यू, ये क्या हो जाएगा, P इंटू पी बाई क्यू माइनस Q अपॉन P इंटू पी बाई क्यू प्लस Q। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, ये हो जाएगा P स्क्वायर बाई क्यू माइनस Q अपॉन P स्क्वायर बाई क्यू प्लस Q, है ना। बस इसको सॉल्व करो, आपको RHS मिल जाएगा। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां करूं, आ जाओ। P स्क्वायर बाई क्यू माइनस क्यू अपॉन P स्क्वायर बाई क्यू प्लस क्यू,
लेट्स सॉल्व इट। p square into 1 is p square minus q into q is q square divided by q, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे भी, p square plus q square divided by q, ये q से q कटा, what are we left with? p square P square minus q square, p square plus q square which is equal to RHS, है ना। इस तरह से हम उसको प्रूव कर सकते हैं। क्या Yes, सब sir. बच्चों को समझ में आया? एवरीबडी Yes, sir. एवरीबडी Yes, sir. Yes, sir. सर इट सेज sin A is equal to 3/5। तो एक ट्रायंगल बना ले क्या बच्चों? एक ट्रायंगल बना लेते हैं, इसको मैं बोल देता हूं A, है ना। sin A is equal to 3/5, मतलब बच्चों ये हो जाएगा 3k, ये हो जाएगा 5k, वेरी गुड, है ना। ये हो गया 3k, ये हो गया 5k, तो पाइथागोरस से ये कितना हो जाएगा? 4k। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताना। cos b is equal to 12/13, तो बच्चों इसको मैं बोल देता हूं b, है ना। अलग अलग ट्रायंगल है, वो एक ट्रायंगल नहीं है, अलग अलग ट्रायंगल है। ओके, इज इक्वल टू 12/13, तो बच्चा लोग ये हो जाएगा 12k, ये हो जाएगा 13k, पाइथागोरस से ये हो जाएगा 5k, है ना। खत्म हो गया यार। विधि बेटा क्या है इसमें बताओ मुझे? sec square a, तो इस ट्रायंगल की बात हो रही है ऑफ कोर्स। sec is equal to hypotenuse upon adjacent, so 5k upon adjacent is 4k का स्क्वायर, k से k कटा 25/16, वेरी गुड। नेक्स्ट बोल रहा है tan a प्लस tan b, ओके, तो tan a मतलब इस ट्रायंगल की बात चल रही है। ओके, tan a is equal to 3k/4k, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, है ना, वेरी गुड। प्लस tan b मतलब इस ट्रायंगल की बात चल रही है, क्योंकि b एंगल तो यहां पर है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट 5k/12k, तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 5/12। इसको सॉल्व करते आएगा सबको? हाँ कर लेना यार। इसको 3 से Yes, 3 sir. से मल्टीप्लाई कर देते हैं, Yes, ये हो sir. जाएगा 9 + 5/12, यस, है ना। सो 14/12 which is nothing but 7/6। Yes, sir. Answer is Very very simple. yes, sir. Okay, before we move ahead, let me know if you guys are finding anything difficult, तो मैं उसको थोड़ा सा टच अपॉन करूंगा, आपका कंफ्यूजन कोई रहेगा तो दूर करूंगा, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन है कहीं पर भी, छोटा मोटा भी, तो बताओ। पक्का? No, sir. सी इट इज वेरी Yes, sir. इजी, ओके, कुछ भी नहीं है उसमें, बस थोड़ा सा ध्यान दे करके अच्छे से सॉल्व कर लेना। ओके, चलो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और एंगल्स। देखो बच्चों, अब हमने क्या बोला, एक आपको मैं बात बताता हूं। कल हमने यहां से शुरुआत की थी टॉपिक की, अगर आपको याद है तो, कि मान लो ये एंगल है बच्चा 30 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री, हमारे पास डिवाइस है, हमने ऐसे देख करके एंगल फाइंड किया 30 डिग्री। ये डिस्टेंस है 100 मीटर, है ना, और ये है एवरेस्ट का हाइट, ये है एवरेस्ट का हाइट, या किसी भी बिल्डिंग का हाइट, इसको मैं बोल देता हूं ABC, है ना। देखो मेरे पास तीन चीजें अवेलेबल है, ये 90 डिग्री है, वेरी गुड, ये एक डिस्टेंस है और ये एक एंगल है, मैं हाइट फाइंड कर सकता हूं, है ना। कैसे करूंगा मैं हाइट को फाइंड? मैं हाइट को फाइंड करूंगा यूजिंग अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है बच्चों, देखो मेरे पास कौन सा एंगल है, मेरे पास ये एंगल है, और मुझे फाइंड करना है हाइट, मतलब मुझे फाइंड करना है ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड मुझे फाइंड करना है। अच्छा, एडजेसेंट साइड मुझे पता है, एडजेसेंट साइड मुझे पता है, ओके, कौन सा रेशो मुझे ऑपोजिट और एडजेसेंट का रिलेशन देता है बच्चों? tan theta. या कॉट थीटा भी चलेगा, या कॉट थीटा भी चलेगा, मैं tan थीटा ले लेता हूं। सो tan 30 डिग्री, ये एंगल है ना डिग्री, तो थीटा के बदले 30 बोल रहा हूं, इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट तो मुझे नहीं पता, ऑपोजिट है AB अपॉन 100, है ना। सो क्या मिला मेरे पास? tan 30 इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय 100। अब बच्चों ये जो tan 30 है ना,
इसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, tan 30 की एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। कैसे आई ये क्लास 11th में सिखाऊंगा या आप सीखोगे, है ना। फिलहाल के लिए आपको वैल्यूज याद करनी है, कोई टेंशन नहीं है, 2-3 वैल्यूज याद करनी है, बाकी सब ऑटोमेटिक बनती है। जैसे मैं बोल रहा हूं tan 30 की वैल्यू है 1/√3 इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय 100। ये 100 को यहां लेकर के आओ बच्चों, AB हो जाएगा 100/√3। वाह क्या बात है, मीटर्स। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द हाइट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट प्रोवाइडेड यू नो दिस एंगल एंड यू नो दिस डिस्टेंस, है ना। क्या किया था हमने बोला कि ये बिल्डिंग है ना, इस बिल्डिंग का मुझे हाइट पता करना है। अब मैं हाइट तो मेजर नहीं कर सकता, हाइट मेजर करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। यस, बहुत ऊंची बिल्डिंग है तो मेरे पास इतना बड़ा मेजरिंग टेप भी नहीं रहेगा। क्या करे, तो हम बोलेंगे कि हम यहाँ पे खड़े रहेंगे, यस, और यहां से चल के यहां तक जाएंगे। ओके, ये डिस्टेंस तो मुझे पता है, मैं चल के गया ना वहां तक, आई कैन काउंट दैट डिस्टेंस। फाइन, यहां से मैं इस पॉइंट को देखूंगा और बताऊंगा कि ये एंगल कितना है। उसके लिए भी आपके पास एक डिवाइस प्रेजेंट है। मान लो ये एंगल आता है 30 डिग्री, खत्म। आपको फाइंड करना है ऑपोजिट साइड, ठीक है। अब देख लो यार, फॉर एग्जाम्पल, हाँ ये 100 है, यस, हमने बोला यहां पर एक रस्सी लगाई और आपको यहां से रस्सी से लटक के खतरों के खिलाड़ी करना है, यस, ऊपर से नीचे आना है। टास्क है आपका टास्क है खतरों के खिलाड़ी जीतना है, यहां से ऐसे लटक के स्पीड में यहां तक आना है। तो कितनी लंबी रस्सी लगेगी, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द रोप। मतलब बच्चों मुझे हाइपोटेनस फाइंड करना है, मुझे हाइपोटेनस फाइंड करना है। ओके, तो देखो मुझे हाइपोटेनस फाइंड करना है, मेरे पास एडजेसेंट साइड अवेलेबल है 100। कौन सा रेशो मुझे एडजेसेंट और हाइपोटेनस में रिलेशन देता है, कॉस। तो मैं बोलूंगा cos 30 इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। ओके, ये हाइपोटेनस यहां पे आएगा, cos 30 इधर, हाइपोटेनस इज इक्वल टू 100 अपॉन cos 30। बच्चों cos 30 की एक वैल्यू होती है, किसी को पता है, याद है जल्दी, √3/2। √3/2 वैल्यू होती है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 200/√3 इज द हाइपोटेनस मीटर्स। तो इस तरह से आप ये साइड भी निकाल सकते हो, है ना। सो ट्रिग्नोमेट्री क्या हेल्प करेगा, अगर आपको ये 6 रेशो पता है तो यू कैन फाइंड द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, यू कैन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यू कैन फाइंड द लेंथ ऑफ दिस रोप एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट। अब आज क्या पढ़ने वाले हैं कि यार ये cos 30 की वैल्यू √3/2, यस, वैल्यूज पता करनी है हमको। तो बच्चों कुछ स्टैंडर्ड एंगल है, देखो हर एक का कुछ तो वैल्यू है। जैसे ये ट्रायंगल है, ये एंगल है मान लो 30 डिग्री, ओके। ये एंगल है बच्चों मान लो, छोटू बनाता है एकदम छोटू, ओके। ये एंगल है 2 डिग्री, यस, ये एंगल है 10 डिग्री। तो हर एक एंगल के लिए साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक का वैल्यू अवेलेबल है। हर एक एंगल के लिए ये सारे वैल्यूज अवेलेबल है। एक बुक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स का बुक, उसमें से हर एक वैल्यू आपको मिलेगी। लेकिन अभी के लिए कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड बच्चों 90 डिग्री। इतने वैल्यूज आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब लर्न क्या करना है, टेबल कैसे बनता है ध्यान से समझ लो। लर्न क्या करना है, लर्न करना है साइन के वैल्यूज। व्हाट इज साइन 0, देखो साइन 0 इज 0, साइन 30 इज हाफ, साइन 45 is 1/√2, sin 60 is √3/2 and sin 90 is 1. That's it. सिर्फ इतना याद करेंगे सब लोग, है ना। ये 5 वैल्यूज सीक्वेंस में याद रखो, 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1, 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1।
बाकी सब कुछ आप ऑटोमेटिकली बना सकते हो। ठीक है, आई टेल यू अ ट्रिक। जब मैं अपने 10th क्लास में था, आई स्टिल रिमेम्बर, जैसे ही मेरे पास आंसर शीट आया था बोर्ड एग्जाम का, जैसे ही बोर्ड एग्जाम का आंसर शीट 5-10 मिनट पहले देते हैं, मैंने पीछे ये टेबल बना लिया था। ओके, आपको शायद जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इतने क्वेश्चंस करेंगे कि आपकी वैल्यूज को मैं रटवा दूंगा। ठीक है, जस्ट बिकॉज टाइम पे गलती ना हो जाए, आपकी भी वैल्यूज रटी हुई हो जाएगी, थोड़े टाइम में ऑटोमेटिकली हो जाएगी, बैठ के रटे नहीं मारना है। ओके, बाय चांस क्या होता है, एग्जाम में थोड़ा प्रेशर होता है, कभी अगर वैल्यू इधर उधर हो गई, पूरा सम गलत हो जाएगा। तो मैंने जाकर के ये टेबल बना दिया था। जब क्वेश्चन आया तो मैंने वैल्यू देख करके सॉल्व की कि चलो भाई, है ना, मतलब प्रेशर में गलती नहीं होना, इसलिए कैसे बनाया जाए ये पता होना चाहिए, जो येलो में लिखा है वो पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है बच्चों कॉस। कॉस इज साइन का रिवर्स वैल्यूज लिख दो। ये 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा, ये √3/2 तो √3/2, ऐसे उल्टा वैल्यूज, पूरा रो उल्टा लिख दो। 1/√2 1/√2, हाफ यहाँ पे आ जाएगा, और लास्ट में 0। तो जो साइन का वैल्यूज था उसको उल्टा लिख दिया तो मुझे कॉस का वैल्यूज मिलता है। साइन के वैल्यूज को उल्टा लिख दो तो कॉस का वैल्यू मिलता है ना। फिर बच्चों मेरे पास है tan। tan क्या होता है, tan होता है साइन अपॉन कॉस। tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो 0 डिवाइडेड बाय 1 इज 0, 0 डिवाइडेड बाय 1 इज 0। tan 30 बच्चों, tan 30 इज इक्वल टू साइन 30 अपॉन कॉस 30। साइन 30 कितना है, हाफ। cos 30 कितना है, √3/2। तो 1/2 इंटू 2/√3, 2 से 2 कटा, 1/√3। आप बोलोगे सर इतना सॉल्व करते बेटे, नहीं रे, मैंने तो करके बताया। आप तो डायरेक्ट कर सकते हो ना यार। अब 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड के बच्चे ये नहीं करेंगे तो फिर तो मतलब हद है। यस, तो ये हो जाएगा 0, 0 डिवाइडेड बाय 1 0। 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 इज 1/√3। 1/√2 अपॉन 1/√2 1। यस, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 इज √3। अरे √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 है ना, 2 से 2 कटा, √3। वेरी गुड। एंड 1 डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। याद रखना ये बात। anything divided by 0 is not defined in maths। ठीक है, 0 divided by anything is 0, 0 divided by anything is 0। कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या आ गया देखो, 1 डिवाइडेड बाय 0, साइन डिवाइडेड बाय कॉस। 1/0 is not defined, 1/0 is not defined। अब आता है बच्चों कॉट। कॉट के लिए चाहो तो आप कॉस अपॉन साइन कर सकते हो, कॉस डिवाइडेड बाय साइन। 1 डिवाइडेड बाय 0 नॉट डिफाइंड। √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, या तो ऐसे करो है ना, या तो सिंपल tan का उल्टा करो। ये tan का जो वैल्यूज दिख रहा है ना, इसको उल्टे ऑर्डर में लिख दो। यहाँ पहला लास्ट में नॉट डिफाइंड तो पहला नॉट डिफाइंड, ये √3 तो यहाँ √3, 1 के नीचे 1, 1/√3 यहाँ पे आ जाएगा, और 0 लास्ट में। सिंपल है ना। चलो आ जाओ, साइन लिखा हमने, सेक लिखते हैं अभी। सेक, प्लीज सेक को ध्यान दो। सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल। कल हमने पढ़ा 1 डिवाइडेड बाय कॉस, सेक इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कॉस। तो बच्चों 1 डिवाइडेड बाय 1 इज 1। इसका रेसिप्रोकल बताओ, 2/√3। इसका रेसिप्रोकल बताओ, √2 डिवाइडेड बाय 1। इसका रेसिप्रोकल बताओ, 2/1। और 0 का रेसिप्रोकल 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड, है ना। और लास्ट में आता है बच्चों कोसेक। कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, है ना, 1 डिवाइडेड बाय 0। या तो फिर सेक को उल्टा लिख दो, ये यहां नॉट डिफाइंड तो नॉट डिफाइंड, ये 2 तो ये 2, ये √2, ये वाला यहां आ जाएगा 2/√3, और लास्ट में 1। ये टेबल हो गया खत्म। ये वैल्यूज सारे आपको याद होने चाहिए, इसके बिना कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे।
आप बोलोगे सर कैसा मुश्किल है, ऐसे कैसे वैल्यूज याद होगा? टेंशन नहीं लेना, ऑटोमेटिक होगा, प्रोवाइडेड आप थोड़ी प्रॉपर तरीके से मेहनत करो। मतलब मैं जो बता रहा हूं वो फॉलो करते जाना। पहली चीज तो शुरू के कुछ दिन आपको ये टेबल मैंने जैसे बताया वैसे बना के रखना है और देख देख के सॉल्व करना है। ठीक है, सारे वैल्यूज देख देख के सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद में याद हो जाएंगे। जब हम क्लास को एंड करेंगे तब मैं ये टेबल दोबारा रिवाइज करवाऊंगा। अभी शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। देखो कुछ एक दो क्वेश्चंस लेते हैं, देन आई विल टेक अप ऑल द क्वेरीज दैट आर कमिंग इन योर माइंड। ओके, सो डोंट वरी फॉर दैट। क्या बोलता है, क्या बोलता है, ध्यान दो। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नहीं लिया मैंने। फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू बताओ। ओके सो बच्चों sin 60 आप क्या करना, आपके बाजू में टेबल रखना है ऐसे। मुझे वैल्यूज याद है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, है ना? यस, आप आपके साइड में ऐसे टेबल लिखना। देखो sin 60 √3/2, तो मैं यहां से इसकी वैल्यू लूंगा √3/2 मल्टीप्लाइड बाय, यहां कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाइड। cos 30 बच्चों cos 30 भी होता है √3/2। ठीक है, यहां ध्यान दो, वंस अगेन sin 60 is √3/2 into cos 30 is √3/2 plus sin 30 is 1/2 into cos 60 is 1/2। क्या कहां से आई वैल्यूज? इस टेबल से उठाई हमने सारी वैल्यूज। ठीक है, एक दो वैल्यूज क्रॉस वेरीफाई करना है, आ जाओ देख लो क्या बोलते हैं। cos 60 देखो तो जरा, ये है cos 60 है, cos के लाइन में 60 के लाइन में cos 60 ऐसे। ओके नाउ सॉल्व दिस। अब ये तो मतलब लड्डू है, √3 into √3 3, 2 2s are 4, ओके प्लस 1 into 1 1 4, है ना? डिनोमिनेटर कॉमन है 3 + 1 which is 4/4, आंसर इज 1। सिंपल, पूरा दिन हम यही करने वाले आज। ओके चलो आ जाओ, यहां देखो 2 multiplied by, सॉरी 2 multiplied by tan square 45। बच्चों tan 45 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर देखना है जल्दी से। ये देखो tan 45 1 होता है, tan 45 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos square 30, cos 30 होता है √3/2 का स्क्वायर माइनस sin square 60, sin 60 होता है बच्चा √3/2 का स्क्वायर, है ना? तो ये दोनों तो कैंसल आउट हो जाएगा, बचा क्या 2, 2 1s are 2, so the value is 2, as simple as that, है ना? चलो एक लास्ट और करते हैं, फिर आई विल टेक अप एनी क्वेरीज इफ यू हैव। ओके चलो आ जाओ। न्यूमरेटर में क्या है? cos 45 बच्चों, cos 45 होता है 1/√2। ठीक है, अगर ये वैल्यूज आपको याद है ना तो बाद में तो मतलब KG2 का क्वेश्चन हो जाता है, आपको सिंप्लीफाई करना है, मैथ्स बेसिक मैथ्स है ना? अच्छा sec 30, मुझे ना sec 30 याद नहीं है, प्लीज ध्यान दो बच्चों, प्लीज ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। मुझे sec 30 याद नहीं है, लेकिन मुझे cos 30 याद है। अरे आपको सिर्फ sin cos याद है तो सब हो जाएगा। cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल 2/√3 प्लस cosec 30, हाँ मुझे नहीं याद है, लेकिन मुझे ना sin 30 याद है। sin 30 होता है हाफ, तो cosec 30 हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल, दैट इज 2, है ना? दैट्स इट, इसको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 1/√2 डिवाइडेड बाय, बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1s are 2 प्लस 2 into √3 is 2√3 होल डिवाइडेड बाय √3, है ना? ओके लेट्स सिंप्लीफाई दिस फर्दर। ये हो जाएगा 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय इसका रेसिप्रोकल √3/2 प्लस 2√3। क्या सब बच्चों को अच्छे से समझ में आया? किसी को कोई डाउट है क्या? Yes, sir. ना तो ये गाइस √3 डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, √2 into 2 2√2 प्लस 2√6। ठीक है, ओके इसको मैं लिखूंगा √3 डिवाइडेड बाय
यस एक काम करेंगे बच्चों, है ना, लेट्स नॉट मल्टीप्लाई, हम लोग उसको रैशनलाइज करेंगे। क्या आपको करना पड़ेगा? हाँ, 2 प्लस, इसमें से भी 2 कॉमन निकाल लेता हूं मैं, इसमें से मैं 2 को कॉमन निकाल लेता हूं, तो ये हो जाएगा 2√2 इंटू 1 प्लस √3, है ना। यस वी विल रैशनलाइज दिस, इसको करूंगा मैं 1 माइनस √3 अपॉन 1 माइनस √3 से रैशनलाइज। ओके सो सॉल्व करेंगे इसको, ऊपर बचता है √3 इंटू 1 माइनस √3, ओके नीचे बचता है 2√2 इंटू a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वेरी गुड। यस तो ये हो जाएगा √3 इंटू 1 माइनस √3 अपॉन 2√2 इंटू 1 माइनस 3 दैट इज -2, सो ये हो जाएगा माइनस ऑफ √3 इंटू 1 माइनस √3 अपॉन 4√2। आप चाहो तो इसको और रैशनलाइज कर सकते हो, इंटू √2 अपॉन √2 से करके, है ना। तो सॉल्विंग का टेंशन मत लो, बहुत सारे क्वेश्चंस में सॉल्व कर करके बताऊंगा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। किसी को यहां तक हमने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, में कोई कंफ्यूजन? सर आपने न्यूमरेटर, अरे बाप रे इतना बड़ा सवाल। ओके इसको क्या करेंगे ना, आई विल प्रिफर टू डू लाइक दिस, पहले ना मैं न्यूमरेटर ले लेता हूं। न्यूमरेटर क्या है बच्चों, sin 30 प्लस tan 45 माइनस, आप एक साथ करना चाहो कर सकते हो, cosec 60, वेरी गुड। व्हाट इज sin 30? हाफ। व्हाट इज tan 45? 1। व्हाट इज cosec 60? 2/√3। 2/√3। आप बोलोगे कैसे, साइड में टेबल रखना है आपको, टेबल से वैल्यूज कॉपी करने हैं। ओके पहले इसको सॉल्व कर ले। व्हाट इज 1 प्लस 1/2? 3/2 माइनस 2/√3 माइनस 2/√3, क्या करे, सिंप्लीफाई करे, और क्या करे, 3 इंटू √3 इज 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2√3, ये हो गया मेरा न्यूमरेटर। यहीं पे छोड़ेंगे इसको, वेरी गुड। डिनोमिनेटर ले लो और डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। चलो sec 30 होता है cos 30 का रेसिप्रोकल, है ना। cos 30 इज √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 इज हाफ, cos 60 इज हाफ प्लस cot 45 होता है 1, है ना। तो क्या ये सेम है? नहीं। ओके सो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस 3/2। इसको सॉल्व किया ना बच्चों, व्हाइट से लिख दूं क्या, इसको पहले सॉल्व किया मैंने, तो ये 2/√3 एज इट इज प्लस 3/2। ओके नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 2s are 4 प्लस 3√3 डिवाइडेड बाय 2√3। अब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो मैं क्या कर रहा हूं, न्यूमरेटर लिखता हूं 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3, और मैं मल्टीप्लाई करूंगा डिनोमिनेटर के रेसिप्रोकल से, तो ये हो जाएगा 2√3 अपॉन 4 प्लस 3√3, वेरी गुड। ये और ये कट गया, what are we left with? We are left with 3√3 minus 4 upon 4 plus 3√3, है ना। इसको मैं लिख देता हूं 3√3 minus 4 upon 3√3 plus 4। क्या मैं यहां पे छोड़ सकता हूं इसको? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, इसको आपको करना पड़ेगा रैशनलाइज। यस 3√3 minus 4 upon 3√3 plus 4, इसको करो रैशनलाइज। कैसे? 3√3 minus 4, 3√3 minus 4। आई होप सबको रैशनलाइजिंग आता है। ओके चलो ऊपर क्या हो गया देखो, 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर, नीचे हो गया a प्लस बी ए माइनस बी इज a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। मुझे बताओ ट्रिग्नोमेट्री कहां खत्म हो गया था? ट्रिग्नोमेट्री तो यही खत्म हो गया, ट्रिग्नोमेट्री तो यही खत्म हो गया बच्चों। इसके बाद तो आपका बेसिक मैथ्स है, आप खुद देख लो। अगर आप बोलोगे सर सॉल्विंग डिफिकल्ट है, मतलब फिर आपने तो मतलब 6th 7th 8th 9th कुछ भी नहीं किया,
ठीक है, क्योंकि ये तो बेसिक सॉल्विंग है ना यार, रेशो को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं हम लोग। ट्रिग्नोमेट्री तो कब का खत्म हो चुका भाई। ओके चलो, इसका होल स्क्वायर इज 3√3 का होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर, है ना, या इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो आप, यहां रहने दो इसको फिलहाल। Sir, कर in the देते हैं, लेट्स ओपन denominator, इट, it's लेट्स plus ओपन 4. इट, वेट संजय 1 मिनट, यस, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 16। चलो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 माइनस 2 3 जा 6 4 जा 24, 24√3 है ना, प्लस 16 डिवाइडेड बाय 11, एंड बच्चों दिस शुड बी योर आंसर। यस, तो ये हो जाएगा 43, है ना, 27 प्लस 16 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाय 11। यस, दिस इज योर फाइनल आंसर, फाइनल आंसर। Okay, sir. क्या हर बच्चे को समझ में आया क्या किया? एवरीबॉडी, हर एक स्टेप समझा? Yes, sir. Personalize भी करना होता है ना? Yes, sir. आप अगर डायरेक्ट लिख दोगे ना तो बहुत खिचड़ी हो जाएगी, आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे यहाँ देखो, डायरेक्ट करूँ क्या? डायरेक्ट करे तो भी चलेगा, मत करो, टेक माय एडवाइस, मत करो, ठीक है, शुरू शुरू में मत करो, उसके बाद तो आराम से खटाखट हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं न्यूमरेटर ले लू, आ जाओ। न्यूमरेटर क्या बोलता है? 5 cos square 60 plus 4 sec square 30 minus tan square 45 इक्वल टू 5 इंटू cos 60 होता है हाफ, तो बच्चों हाफ का स्क्वायर, स्क्वायर है ना यहाँ पे, स्क्वायर, प्लस 4 इंटू sec 30, sec 30 होता है 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45, 1 का स्क्वायर। सो ये हो गया 5/4 प्लस 2 2 जा 4, 4 4 जा 16/3 माइनस 1, है ना। चलो इसको करेंगे हम लोग सॉल्व। अब यार ये तो सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। 5 3 जा 15 प्लस 64/12 माइनस 1, क्या किया? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, है ना। ये हो जाएगा 79/12 माइनस 1, फिर से कर दो, 79 माइनस 12 इज 67/12, ये इसका आंसर। अच्छा आ जाओ, डिनोमिनेटर क्या बोलता है? डिनोमिनेटर साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 31 होता है भैया, बट चलो सॉल्व करके बताया आपको। 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर which is 1/4 plus 3/4 which is 4/4 which is 1। आपको तो चाहिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या है? 67/12, डिनोमिनेटर तो 1 है, तो आंसर इज 67/12, है ना। क्या हर एक बच्चे को हर एक स्टेप समझ में आया? एवरीबॉडी? Yes. Yes, sir. Yes, वंस अगेन, ट्रिग्नोमेट्री तो Yes, sir. यहीं पे खत्म हो गया, उसके बाद तो बेसिक मैथ्स था। तो नाम ट्रिग्नोमेट्री है, बाकी तो ज्यादा से ज्यादा सॉल्विंग ही है, यहां खत्म हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? ये बोलता है, चलो डाल दे वैल्यूज फटाफट करे। चलो इधर डायरेक्ट कर देते हैं, √1 माइनस साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ का स्क्वायर, अपॉन 1 माइनस कॉस 30 होता है √3/2 का स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 1/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4। ओके चलो लेट्स सॉल्व दिस फर्दर। 1 इंटू 4, 4 माइनस 1 अपॉन 4। अरे 1 माइनस 1/4 3/4 होता है यार, अभी ये क्या, अरे ये कौन सॉल्व करता है? अरे 1 माइनस 1/4 इज 3/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4 इज 1/4 स्क्वायर रूट के अंदर। तो स्क्वायर रूट के अंदर मैं लिखता हूं 3/4 इंटू 4/1, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई हो गया। बहुत बढ़िया, ये और ये कट गया, व्हाट आर वी लेफ्ट विथ? √3, खत्म। तो इसका वैल्यू है √3, है ना। बहुत सिंपल सवाल,
यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ ऐसे सारे क्वेश्चंस जिसमें आपको डायरेक्ट वैल्यू टेबल से उठा के डालना है। फॉर टुडेज प्रैक्टिस आपको टेबल खुद से बनाना है, लास्ट में फिर से सिखाऊंगा कैसे बनाना है। उस टेबल को आपको आपके बुक से वेरीफाई करना है या हमारे नोट से वेरीफाई करना है, और फिर जितना होमवर्क दूंगा हर एक वैल्यू देख देख के डालना है। ओके, चलता है, कोई टेंशन नहीं लेना, हो जाएगी वैल्यूज याद, ऑटोमेटिक हो जाएगी, ठीक है। लेकिन साइन की वैल्यूज याद कर लेना आज, 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1। ऑल सेट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस एवरीबॉडी, चलेगा? Yes, यस, sir. Yes, sir. ओके देन, Yes, sir. ग्रेट। अब क्वेश्चन क्या आने वाला है देखो यार, अब बोलेगा फाइंड थीटा इन द फॉलोइंग, थीटा की वैल्यू बताओ। चलो मैं पहले ना सिंपल कर देता हूं आपके लिए, है ना, प्लीज ध्यान देना। sin 30 इज इक्वल टू हाफ, ये पता है हमको टेबल से, है ना, ये तो हमने सीखा है। अब अगर आपको किसी ने बोला sin थीटा इज इक्वल टू हाफ, यस, तो थीटा कितना हो जाएगा बच्चों? 30 डिग्री, ऑब्वियसली, 30 क्योंकि sin 30 तो हाफ होता है ना। Yes, sir. अच्छा चलो एक और, मैं बोलता हूं tan 45, ये हमको पता है, ये हमको पता होना चाहिए, tan 45 होता है 1। आपको कोई बोलेगा tan अल्फा इज इक्वल टू 1, तो मुझे बताओ अल्फा कितना होगा? डेफिनेटली 45 डिग्री होना चाहिए, है ना। ऐसे सवाल आते हैं। यस, अब आपको बोलेंगे कि थीटा की वैल्यू बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। यस, आ जाओ कुछ क्वेश्चंस करते हैं फटाफट। सी, फाइंड थीटा फॉर द फॉलोइंग, आपके सिलेबस में थीटा हमेशा एक्यूट रहेगा, 0 to 90 के बीच में ही रहेगा। ओके, ऐसा जरूरी नहीं है, बट आपके सिलेबस में 0 to 90 ही रहेगा। आ जाओ बच्चों, पहला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, 4 sin स्क्वायर थीटा -3 इज इक्वल टू 0। ओके, दिस इज गिवन, बोलता है फाइंड थीटा, तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, क्या किया, 3 को यहां लेके गए, ठीक है। फिर ये 4 को इधर डिवाइड कर दो, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4, वेरी गुड। अब हम करेंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ओके, ऐसा कोई शॉर्ट फॉर्म होता नहीं है, मैं लिख रहा हूं स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू √3/2, इसका स्क्वायर रूट √3, इसका 2, वेरी गुड। तो अब मुझे मिली sin थीटा की वैल्यू, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, sin थीटा इज इक्वल टू √3/2, बट we know that sin 60 is √3/2, therefore बच्चों थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्या हर बच्चे को समझ में आया क्या किया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो इसके लिए Yes, sir. टेबल Yes, आपको sir. याद होना चाहिए। आप टेबल में जाएंगे, साइन के टेबल में जाएंगे और आपको ढूंढना है √3/2 किधर है। आ जाओ हमारा टेबल, ये हमारा टेबल, साइन में मैं ढूंढ रहा हूँ √3/2, यहाँ पे किसका है 60, तो उल्टा क्वेश्चन है। यस, आपको वैल्यू दे दी, आपको एंगल निकालने बोल रहा है। ओके, चलो और करें, और करते हैं, सेकेंड वाला करते हैं। देखो तो जरा, 2 cos थीटा, बच्चों 2 cos और यहाँ पे एक एंगल है ये 2 थीटा + 10 इज इक्वल टू 1, है ना। यू कैनॉट सेपरेट दिस, ये एक साथ है पूरा, ये एंगल है, एंगल। साइन किसका होता है, साइन किसी एंगल का होता है। ओके, कॉस किसका होता है, कॉस किसी एंगल का होता है। तो बच्चा ये एंगल है पूरा, पूरा के पूरा एंगल है, वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, 2 को इधर लेके आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखो cos ऑफ 2 थीटा + 10 इज इक्वल टू हाफ। अच्छा, बट हमको तो पता है कुछ, तो वी नो दैट cos 60 इज हाफ, 60 का cos हाफ होता है, ये पता होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये 60 डिग्री हो गया, 2 थीटा + 10 की वैल्यू हो गई 60,
2 थीटा हो जाएगा 50, थीटा हो जाएगा 25 डिग्री। लड्डू, क्या सबको पसंद आया? एवरीवन? Yes. Yes. Yes, sir. अच्छा, ये Yes, sir. पूरा एंगल है ना, ये पूरा देखो, इसके बदले क्या आ गया यहाँ पे 60 आ गया, तो इसको मैं 60 से इक्वेट कर दूंगा और थीटा का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अच्छा चलो एक और देखते हैं। देखो तो ये क्वेश्चन, हाँ दिखने में इतना बड़ा इतना डेंजरस कुछ तो है, अजीब अजीब अजीब, कोई तो बहुत डेंजरस है। अच्छा ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को बच्चों। क्या बोलते हैं हम? फैक्टराइजेशन आता है ना सबको, फैक्टराइजेशन। देखो मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर, प्लीज ध्यान देना, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट बता देता हूं ना पहले, फिर आप बोलोगे अरे यार ये तो ऐसा है। ओके देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। क्या है ये? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सबको आता है ना, स्प्लिट द मिडिल टर्म, वेरी गुड। तो इसको सॉल्व करना है सबको, तो क्या ये ऐसा हो जाएगा? चलो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो क्या ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0? हाँ कि नहीं? देख लो यार, x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो कैन आई राइट x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0? एवरीबडी, है ना? तो फिर हम क्या करते हैं, देखो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इक्वल टू 0, तो हम क्या लिखते हैं, या तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 या तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। बच्चों अगर दो चीज का प्रोडक्ट 0 है, a इंटू बी अगर 0 है, तो या तो a 0 रहेगा या तो b 0 रहेगा, है ना? नहीं तो प्रोडक्ट 0 कैसे हो सकता है भला? हो ही नहीं सकता, दोनों में से एक को 0 रहना पड़ेगा। वेरी गुड, या तो ये 0 होगा या तो ये ब्रैकेट 0 होगा। देखो यहाँ 3 इंटू टेन स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1, 2 साइन 3 थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, ऐसा दिया है। देखो ना, दो ब्रैकेट इक्वल टू 0। यस, तो बच्चा इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, या तो ये वाला ब्रैकेट 0 रहेगा या तो 2 साइन 3 थीटा माइनस 1 0 रहेगा। अब इसको अलग से सॉल्व करो, इसको अलग से, ये तो हमको आता है, जैसे कि ऐसे tan स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 1। क्या किया, ये 1 यहां चला गया, सिंपल। ओके, tan स्क्वायर 2 थीटा इज 1/3। क्या किया, ये 3 इधर डिवाइड हो गया, इधर मल्टीप्लाई है ना, तो इधर डिवाइड हो गया। टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो बच्चा ये हो जाएगा tan 2 थीटा, यस, tan ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 1/√3। संजय होल्ड ऑन फॉर अ मिनट, 1/√3। अरे बट हमको तो पता है tan 30 होता है 1/√3, तो क्या 2 थीटा 30 हो जाएगा? हाँ, 2 थीटा इज 30, थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री। बहुत बढ़िया, इसको भी सॉल्व करो, देखो ऐसे ही सॉल्व करेंगे, है ना, सेम टू सेम। पहले तो ये 1 को यहां ले जाओ, सो 2 साइन ऑफ 3 थीटा, एंगल है 3 थीटा, उसको अलग नहीं कर सकते आप साइन से, इज इक्वल टू 1। ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, सो साइन 3 थीटा इज 1/2। बट किसका साइन हाफ होता है यार? कम ऑन, लर्न नहीं किया अभी तक? साइन 30 हाफ होता है, साइन 30 हाफ होता है, मतलब 3 थीटा इज इक्वल टू 30, थीटा इज इक्वल टू 10 डिग्री। तो थीटा की यहाँ पर दो वैल्यूज आई, या तो 15 या तो फिर 10, दोनों भी सही है। आई वॉन्ट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीवन। क्या सब लोगों को क्लियर हुआ? अच्छे से क्या कर रहे हैं हम लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. टेबल बस अच्छे से पता होना चाहिए। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, टेबल का टेंशन नहीं लेना, वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है? आप बस देख देख के वैल्यूज लिखते रहो, थोड़े टाइम में याद हो जाएगा। चलो लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन देन, एक लास्ट क्वेश्चन ऑन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, और भी है, करेंगे, है ना? चलो क्या बोलता है देखो तो ये क्वेश्चन जरा। cos square 2 theta plus sin square 30 is 1, find the value of theta। पहले तो जो पता है उसकी वैल्यू डाल देते हैं बच्चों। cos square 2 theta, सॉरी
प्लस साइन 30 की हमको वैल्यू पता है हाफ का स्क्वायर, साइन 30 का स्क्वायर है, इज इक्वल टू 1. सो कॉस स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4. क्या किया, ये 1/4 इधर आ जाएगा ना. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. अब क्या करेंगे, cos स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 3/4. स्क्वायर है, मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो बच्चा मुझे मिलेगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू √3/2. है ना. क्या मिला, cos 2 थीटा इज √3/2. बट वी नो दैट cos 30 इज √3/2. मतलब 2 थीटा इज इक्वल टू 30, थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री. बोलो बात समझ आई सब बच्चों को अच्छे से, एकदम अच्छे से. Yes, sir. Yes, sir. चलो फिर और कुछ करते हैं. और एक क्वेश्चन, फाइंड थीटा फॉर द फॉलोइंग. थीटा फाइंड करो, थीटा फाइंड करो. ओके, देखो क्या है. फर्स्ट तीनों यहीं पे कर देंगे हम लोग. tan 3 थीटा इज इक्वल टू 1. किसका tan 1 होता है यार, बट वी नो दैट यस tan 45 डिग्री होता है. tan 45 1 होता है, मतलब 3 थीटा इज 45, 3 थीटा इज 45, थीटा इज इक्वल टू 15. एकदम सिंपल. ठीक है, चलो. 3 tan स्क्वायर थीटा इज 1. 3 को यहां लेके जाओ पहले. tan स्क्वायर थीटा इज 1/3. ठीक है, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. स्क्वायर नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ tan चाहिए रहता है. ओके, सो tan थीटा इज 1/√3. किसका tan 1/√3 होता है, 30 डिग्री. 30. Yes, we know that tan 30 is 1/√3. So theta is 30 degree बेटा. Simple. और लास्ट वाला, tan cube theta is equal to 1. Yes, take cube root on both sides. Cube root on both sides. तो tan theta equal to 1. अरे 1 का क्यूब रूट तो 1 ही है ना. थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. खेल खत्म. क्या सबको समझ में आया, एकदम मस्त. यस सर. यस, आ जाओ फिर से टेबल कर लेते हैं हम. एक बार टेबल रिवाइज करना है ना, एक बार ही टेबल बन जाए. चलो, क्या किया था हमने, प्लीज ध्यान देंगे बहुत अच्छे से. हाँ, ओके. हमने बोला था यहाँ 0 डिग्री मेरा स्टैंडर्ड एंगल है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री. दीज आर माय स्टैंडर्ड एंगल्स. मैं यहां पर लिखूंगा साइन, कॉस, टैन. अगर ये 3 पता है तो बाकी तो आराम से पता चलता है. सिर्फ ये 3 याद करो ना बच्चों तो भी चलता है. मतलब याद तो नहीं, मतलब ऐसे फटाफट आना चाहिए ये 3, है ना. इसमें से याद कौन सा करना है, साइन. 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1. ये याद होना चाहिए. कॉस क्या आएगा, इसका उल्टा रो पूरा. ये 1 ऐसे ऐसे लिखना है कॉस के लिए. सो 1 √3/2, 1/√2, हाफ, 0. tan क्या होता है, tan होता है बच्चा साइन डिवाइडेड बाय कॉस, है ना. तो साइन बाय कॉस इज tan. 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2, 1/√3. ये 1, ये √3, और ये होता है नॉट डिफाइंड. इतना भी पता है ना तो बहुत आसान है सब कुछ. कॉट, कॉट क्या होता है, यस, tan को उल्टा लिख दो. नॉट डिफाइंड, ये उल्टा. या तो आप कॉस बाय साइन करो, बट क्यों करना है, उल्टा कर दो इसको. ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1, 1/√3, 0. ऐसे उल्टे ऑर्डर में लिख दिया. ये दोनों की जोड़ी होती है, उल्टा पुल्टा, ये दोनों की जोड़ी होती है. फिर क्या है, सेक. सेक होता है बच्चों कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल. ये 1, तो 1/1, 1. ये √3/2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3. 1/√2, √2/1, 1/2, 2/1.
1/0 is not defined. This is very important, है ना। और बच्चा लोग लास्ट में कोसेक, या तो सेक को उल्टा लिख दो या तो साइन का रेसिप्रोकल किया करो। मैं प्रिफर करूंगा साइन का रेसिप्रोकल, क्योंकि साइन हमने रट रखा है। यस, तो कोसेक करना बहुत आसान हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय 0 नॉट डिफाइंड, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, 1/√2 का √2/1, √3/2 का 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। अगर देखोगे तो सेक का पूरा उल्टा आ रहा है वैसे भी, है ना। एंड दिस वाज आवर टुडेज सेशन ऑन ट्रिग्नोमेट्री।